अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मिसबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, वज़ीराबाद में जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ और उस हमले की जो फुटेजेस आप तमाम टीवी चैनल्स पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो फुटेजेस बनाने वाले कैमरा मैन हमारे साथ मौजूद हैं, सनी जेम्स जिनका नाम है। जब इमरान खान साहब की जानिब गोलियाँ जा रही थी, गोलियों की तड़तड़ाहट में सनी जेम्स वहाँ पर डटे रहे, खड़े रहे, अपने कैमरे से फुटेज रिकॉर्ड की। इब्तसाम नामी शख्स जिसने उस हमलावर को रोकने की कोशिश की, वो फुटेज जो आपने देखी है तमाम मीडिया पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, इन्होंने बनाई। ये कैसे इन्होंने बनाई, सनी जेम्स साहब ये बताएं कि वो सारे मनाजिर, आप उस वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं, आप ये बताएं कि मौका कैसे मिला आपको कि आप वो सारी फुटेज बना सकें, आपने जब्त को कैसे काबू रखा, असाब आपने कैसे कंट्रोल किए, मतलब बेकाबू नहीं हुए, डरे नहीं, घबराए नहीं, खड़े रहे? जब वज़ीराबाद इनका कंटेनर पहुंच रहा था ना, रैली मतलब लॉन्ग मार्च जारी था, तो हमारी डीएसएनजी से पीछे ना 3 डीएसएनजियाँ और थी। हमारे रिपोर्टर अरसलान जाट साहब वो नीचे उतरे हैं, उन्होंने कहा कि हमने ना कल की तरह ना अपनी डीएसएनजी ना खान साहब के कंटेनर के आगे लगानी है। उन्होंने हमारी गाड़ी थोड़ी साइड पे की है और साथ ही ना वो 3 डीएसएनजियाँ आगे निकाल दी हैं और हमारी गाड़ी फिर उनके कंटेनर के ना बिल्कुल आगे आ गई है। ठीक है। और जब हम वज़ीराबाद के पास पहुँचे ना चौक में, तो वहाँ पे ना मतलब हमें ना एक आवाज़ आई है फायरिंग की। मुझे, मैं डीएसएनजी पे मौजूद था, अरसलान जट साहब मौजूद थे, हमारे एक एंकर हैं फरीद रईस साहब वो भी मौजूद थे और एक दोस्त थे उस्मान साहब वो भी उधर मौजूद थे। ठीक है ना। और इमरान खान साहब का ना जब भी काफ़िला जाता था ना लॉन्ग मार्च में, तो लोग इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे ना, तो वहाँ पे आतिशबाज़ी का मुजाहरा किया जाता था, अनार चलाए जाते थे, आतिशबाज़ी की जाती थी। एक लम्हे में तो मैंने यही समझा कि आतिशबाज़ी हुई है, लेकिन जैसे ही मैंने ना देखा अपने राइट साइड पे ना, तो एक मुसल्ला अफराद जो था ना उसके हाथ में पिस्टल था, तो मैंने फ़ौरन अपना कैमरा जो ना उसकी तरफ मोड़ लिया और जिसकी वजह से वो सारा मंजरनामा मैंने रिकॉर्ड किया। और हम कैमरा मैन हैं और हमें ये मतलब बताया जाता है कि जो भी इस तरह का काम होता है आपने ना अलर्ट रहना है। तो हम ज़ाहिर बात है फील्ड में काम करते हैं, तो हम इस तरह के जो काम होते हैं ना, रैलियाँ हों, जलसे हों, तो हम अपने माइंडली तौर पे तैयार होते हैं कि इधर कुछ भी हो सकता है। ये बताएं कि जब फायरिंग हो रही हो और आप कोई फायरिंग कवर करने नहीं गए थे, आप वहाँ पे कोई ऑपरेशन, कोई इस तरह का वाक़या कवर करने नहीं गए थे, रैली कवर करने गए थे, लोगों को दिखाने गए थे, क्राउड लोगों का जोश खरोश इमरान खान साहब को वेलकम कर रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं, दफ्तर ने यकीनन आपको कुछ नहीं कहना था अगर आप फुटेज ना भी बनाते। मतलब क्या जज्बा था आपको कि आप उस टाइम अपनी सेफ्टी की तरफ नहीं सोचा, आपने सोचा कि मैं लोगों को दिखा दूं यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे? ये तो सर कैमरा मैन है हम, तो हमारे लिए ये होता है, सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन बस कैमरा मैन है तो जब इस तरह का काम होता है ना, तो कोशिश होती है कि इस तरह के काम को रिकॉर्ड भी किया जाए। जब इस तरह गोलियाँ चलती हैं किसी जगह पर अचानक से, मजमा भी लगा हो, तो हर बंदा एक बार झुकता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, कोई पता नहीं होता कि किसको लग जाए, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग टाइप हो रही होती है। फिर आपको नहीं डर लगा कि कहीं गोली हाथ से इधर दाएँ बाएँ चूक के आपकी तरफ ना आ जाती, खुदा ना खास्ता? नहीं, डर तो सबको ही लगता है, लेकिन उस वक़्त डर लगा नहीं है। ठीक है ना, डर लगा नहीं है। तो जैसे वो वीडियो बनाई है ना मैंने, तो मुझे भी नहीं ये पता था कि ये मैंने ही बनानी है। सबसे बड़ी बात ये है, ये तो मेरे लिए और मेरे चैनल न्यू टीवी के लिए एजाज़ की बात है कि ये फुटेज मैंने बनाई है, क्योंकि ये जब चली है ना, फिर ही मुझे भी पता चला है कि ये फुटेज सिर्फ मेरे कैमरे से रिकॉर्ड है, वरना इतना उधर मीडिया था, इतने लोग मोबाइल पे बना रहे थे वीडियो, इसलिए तो ये तो मेरे लिए और मेरे अदारे के लिए ना एजाज़ की बात है। ठीक हो गया। ये बताएं, वो फुटेजेस अब तमाम चैनल्स पे चल रही हैं, आपने उसी टाइम सबको कॉपी कराई, क्योंकि आप कैमरामैन मिलजुल के काम करते हैं तमाम फील्ड के, अगर किसी से चूक हो भी जाए तो सब लोग एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, उसी टाइम सबको दी थी या कितने अरसे बाद दी, आपके चैनल पे किस टाइम चली थी? मैंने तो अपने ऑफिस में ग्रैब करवाई थी ना, उसके बाद ऑफिस ने किसी के साथ शेयर की है या क्या हुआ है, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ये तो मुझे बाद में पता चला। मैं तो मौके पे मौजूद था ना। आपको लग रहा था कि वहाँ पे बाकी लोग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कर रहे थे बाकी लोग, बाकी जो सहाफ़ी थे या बाकी जो दीगर इंतज़ामिया थी, वो सब लोग जब ये गोलियाँ चली हैं क्या कर रहे थे? उनका मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी ना किसी मोबाइल पे बनी हुई, उस पर मैंने देखा है कि मैं बड़े आराम से बैठा हुआ हूँ ऊपर, और दूसरे लोग हैं ना कुछ डीएसएनजी के ऊपर ही लेट गए हैं, कुछ किस तरह झुक रहे हैं, तो वो मैंने उस पर देखा, तो मुझे पता चला है कि यार मैंने तो बड़ी बहादुरी वाला काम कर दिया है, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था कि ये मेरे ही फुटेज बनी हुई है। आप उस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ।
आपने क्या देखा, कितनी गोलियां चली हैं, हमलावर कैसे वहां पर पहुंचा, किस किस एंगल से आई है, आपको अंदाज़ा या कुछ देखा आपने? नहीं ये नहीं देखा मैंने। हाँ बस यही था कि जो मैं डीएसएनजी पे बैठा था ना, तो वो जो फायर करने वाला हमलावर था ना, वो बिल्कुल हमारे डीएसएनजी के साथ ही था। इसलिए वो उसने मुझे बस एक लम्हे में यही आवाज़ आई थी कि जैसे आतिशबाजी होती ना एकदम ही, वो शायद उसके पास पिस्टल इस तरह का था कि उसने एक ट्रिगर दबाया तो अचानक से सारी गोलियाँ चल गई। ठीक है ना, वो मेरे मतलब माइंड में यही था कि आतिशबाजी हुई है। लेकिन जैसे कैमरा उस तरफ मोड़ा है और देखा है ना, तो वो उस मसल्ला अफराद के हाथ में पिस्टल था। अब ये भी हो सकता था कि वो उसने शायद इमरान खान के इस्तकबाल के लिए भी चलाए हों। मेरा माइंड ये भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने तो फुटेज बनाई है ना, तो इसलिए कि मैंने ये एक लम्हा ये भी सोचा था कि शायद ये इमरान खान के इस्तकबाल के लिए उसने फायरिंग कर दी है। आपकी वजह से वो इब्तिसाम नामी नौजवान जिसने बहादुरी का काम सर अंजाम दिया, इमरान खान साहब को बचाने में अपना मावन किरदार अदा किया, वो भी मंजरनामे पे आया, दुनिया के सामने आया। आप क्या समझते हैं कि वो जो हमलावर जिसकी एक वीडियो बयान जारी किया है, चेहरा बताएं, वही था क्या? मेरे ख्याल से तो काफ़ी हद तक वही था, क्योंकि जिस तरह के उसके कपड़े हैं ना फुटेज में ग्रीन कलर के, उसी तरह के उसमें भी हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है जब वो फायर कर रहा था ना, तब वो फ्रेश था। लेकिन उसके बाद ज़ाहिरी बात है लोगों ने उसे मारा, मतलब पुलिस ने उसको पकड़ा, उन्होंने उसको मारा, फिर ज़ाहिरी बात है हुलिया तो थोड़ा बिगड़ ही जाता है ना। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिल तो यही बंदा वही है। ठीक है, इस वाक़े के बाद जैसे सबको पता चलना शुरू हुआ कि सनी जेम्स ने ये एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है, एक्सक्लूसिव काम किया है, तो आपके घर की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से आपको डांटा नहीं गया कि ये तुम इस तरह के काम करने के लिए बने हो कैमरामैन? हाँ नहीं ये तो बात है कि सर देखिए जैसे इस तरह का कोई मसला होता है ना, तो घर से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो उनकी कॉल सुन भी नहीं पाया ना, तो वो मेरी फैमिली बड़ी डिसहार्ड हुई इस वजह से कि शायद ये फ़ोन नहीं सुन पा रहा, क्या मसला हो गया होगा। घर से फ़ोन, भाई के मतलब वालदा के, मतलब काफ़ी फैमिलीज़ के ना फ़ोन आना शुरू हो गए। लेकिन जैसे फिर मैंने वो फुटेज बना के रिलैक्स हुआ हूँ, फिर मैंने उनको कॉल की है कि हम लोग सेफ़ हैं। लेकिन हाँ डांट तो ज़रूर पड़ती है कि भाई आप लोग उधर काम करने गए हो, अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। और ये मैं अपने अदारे को भी अप्रिशिएट करूँगा कि हमारे अदारे ने कह के मुझे भेजा था कि आपने जो है ना अपनी सेफ्टी पहले करनी है। जब ये फायरिंग हो रही थी उसके बारे में कुछ बताएं। आपको वो जो शूटर था प्रोफेशनल लग रहा था या रैंडम फायर कर रहा था, किस तरह की फायरिंग लग रही थी? और सिर्फ कंटेनर की तरफ फायर कर रहा था या दाएं बाएं भी जो गाड़ियाँ थी आसपास उन पर भी लगी हैं बुलेट्स? ये मतलब जब मैंने फुटेज बनाई है ना उसकी, जब कैमरा उसकी तरफ मोड़ा है, तो उस वक्त उसका फायर तो सीधा ही था। ठीक है ना, अब वो जो हिशाम नाम का बंदा है उसने उसको पकड़ा हुआ था। ठीक है ना, शायद उसके पकड़ने से उसके फायर इधर उधर हुए हैं, ये इमरान खान साहब को नहीं लगे, या मतलब किसी और पहले भी उसने किया है, ये मुझे नहीं है। क्योंकि मेरा फेस जो था ना पहले वो इमरान खान साहब के कंटेनर की तरफ था। वो तो जब फायर हुए हैं ना, तो फिर मैंने अपनी राइट साइड पे फ़ौरन देखा है कि यार इधर क्या हो गया, आतिशबाजी है कि क्या है। लेकिन जैसे मैंने देखा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो मुसल्ला अफराद के हाथ में ना पिस्टल था। लेकिन जैसे ही मतलब कैमरा मोड़ा है तो उधर उसकी फुटेज बनी है, तो एहशाम नाम का बंदे ने उसको पकड़ा है। एहशाम नाम का बंदा जो इब्तिसाम नाम का जो बंदा है ना, उसने उसको ना पकड़ा हुआ है। और उसी के ही फायर से ना जो मौज़म नाम का आदमी था ना जो शहीद हुआ है, वो उसी के मुल्ज़म की मतलब है ना गोली से शहीद हुआ है। ये बताएं, जो आपने एक्सक्लूसिव फुटेज बनाई उसकी वजह से हुकूमत को, इदारों को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में बहुत आसानी होगी, और बल्कि सबको पता भी चला है कि वहाँ पर क्या वाक़या हुआ था। हो सकता है अगर आप फुटेज ना बनाते तो दाएं बाएं से कुछ CCTV फुटेज आती, लेकिन वो एग्जैक्ट फुटेज ना सामने आती। इसके बाद, इस काम के बाद आपको हुकूमत की तरफ से, आपके इदारे की तरफ से क्या सराहा गया है, या कोई PTI की जानिब से कोई आपसे मिलने आया हो, आपको अप्रिशिएट करने आया हो, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, जिस अदारे में मैं काम करता हूँ वो तो मेरा अपना अदारा है। ठीक है ना, तो उन्होंने तो मुझे बहुत सराहा है। मुझे मेरे जितने भी अफसरान थे उनकी कॉल्स आई है, अप्रिशिएट किया गया है। इवन कि हमारे जो मालिक है चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया है। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था जैसे ये लड़का वापस आता है इसके साथ मेरी मीटिंग करवाएं, सारी बात है। तो मेरे ऑफिस वालों ने तो सब ने मुझे बहुत सराहा है। हाँ दूसरी बात ये है कि या PTI वालों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से किसी ने मुझे कॉल्स नहीं की या किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है सनी, अपने बारे में ये बताएं कि आप कब से वीडियो जर्नलिस्ट हैं, कब से काम कर रहे हैं, किन किन चैनल्स में काम किया है, और ये बहादरी, ये जज्बा पहले कभी दिखाया आपने इस तरह? मुझे इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन कोई ना 12-13 साल हो गए हैं। इससे पहले मैं सिटी 42 में था।
सिटी 42 के बाद फिर मैं आया था नियो टीवी में। जब से नियो टीवी स्टार्ट है ना, तब से मैं इधर नियो टीवी में मौजूद हूँ। तो इससे पहले भी काम किए हैं, लेकिन ये जो काम किया है ना, ये बहुत बड़ा काम है। और मुझे खुद नहीं पता था कि ये जो वीडियो है ना, ये मेरी ही वायरल होगी या मतलब मैंने ही बनाई होगी।